India में nobody was doing game at that time. Nobody was going to a club or a mall and on to a girl. I was like, bro, this has to be done. फिर मैंने और I went down the rabbit hole, videos देखी और books देखी और वहाँ पे पूरी देखी कि लोग भाई पिकअप कर रहे हैं, लोग लड़कियों से बात कर रहे हैं. This is fucking possible. And it just changed my mind. कि भाई मैं जैसा पैदा हुआ हूँ या मेरे को लड़कियाँ नहीं मिली हैं, जरूरी नहीं कि मैं पूरी जिंदगी ऐसा रहूँ. There is a solution to that. और वो मुझे मिल गया है. So I started going out then. This is third year of college. Yeah, this is second year of college only. Oh, okay. Second year में ही मतलब, but I started going on, I didn't approach. तो second year में I was like 21 years old when I discovered the game. Then I met this girl at one of like a social kind of thing. उससे बात करी, प्योर गेम रन करा, टेक्स्ट बुक बहन जो, और फट नहीं रही है उसमें क्योंकि अप्रोच करने में फटती है. वहाँ पे चलो मिल तो गई हैं, ठीक है, कुछ कर लेंगे, और हिम्मत तो थी कि चलो रिजेक्ट होंगे. रिजेक्ट तो मैं बहुत हुआ भाई, मैं तो चेप भी हुआ, हमें पता है. उससे तो उसके नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते ना, कितना ही बुरा होएगा. सो आई एम लाइक ठीक है भाई, इससे बुरा क्या ही होएगा. और वो बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है. सो इवेंचुअली दैट गर्ल बिकेम माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी एट 22, राइट, सोशल सर्कल से. बट देन आई लाइक यार आई नीड टू गो आउट ऑल्सो. तो 6 महीना मैं बाहर गया और एक भी अप्रोच नहीं हुई मेरे से. 6 months I couldn't talk to one girl भाई. I was like, और रोज ना ऐसे होता था कि and this is what everybody will relate with, right? मैं सुबह मतलब आज बाहर गए कि अप्रोच नहीं, चलो ठीक है कल करेंगे. How frequently was this in those 6 months? What? 5 nights a week. Okay. मतलब with the motivation to game. Yeah, मैं रोज रात को ही जाता था, 6ठी और 7वीं रात को. इवेंचुअली भी फिगर्ड आउट कि कुछ नहीं होता था. मैं कॉलेज भी इसीलिए जाता था कि मैं लड़कियों से बात करूं, और क्लासेस में जाता नहीं था. मैं सोशलाइज करने जाता था. मैं कहीं पे भी जो भी था, एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड मी लूजिंग माय वर्जिनिटी और मी टॉकिंग टू गर्ल्स, गेटिंग अ फकिंग गर्लफ्रेंड. दैट्स ऑल. द रीजन वाज दैट इट वाजंट दैट आई डिडंट वांट टू स्टडी. द रीजन वाज मेरा कॉलेज चल रहा है, मुझे पता है मैं पढ़ लूंगा बुक से, और मैं कॉलेज ऐसे ही पास कर रहा है, मैंने बुक से पढ़ा है, मैं पढ़ लूंगा, हो जाएगा. बहुत पढ़ाई कर ली 12वीं तक, 90% ले लिया, क्या उखाड़ लिया, अब साला ये पार्ट सॉर्ट करते हैं. सो ब्रो आई स्टार्टेड गोइंग आउट and so got my first girlfriend, started going out, all of that started to happen. 6 महीने तक मैंने अप्रोच भी नहीं करा भाई. रोज रात को जाता था, अप्रोच नहीं हुआ, फिर चलो ठीक है कल करेंगे, कल जाऊंगा, पक्का जाऊंगा कल. आई एम एक्साइटेड. मैं कहा भाई कल जाके तो ऐसा कर दूंगा, आई वांट टू टॉक टू अ गर्ल, आई डू दिस, आई डू दैट. घर आ रहा हूँ, सपने भी उसी के आ रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, गर्ल्स आर लविंग मी, राइट. एंड उसके बाद सुबह उठ रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, अरे शाम को गेम करने जाना है, शाम को हॉस्कास विलेज जाऊंगा, शाम को हॉस्कास विलेज जाऊंगा. शाम भी हो गई है, फिर वापस घर गया हूँ, कपड़े चेंज करें, थोड़ा सोया हूँ, वापस आया हूँ, बस में जा रहा हूँ कि भाई आज तो बात करनी है. बस में जाके उधर उतरा हूँ मैं, एसडीए से चलता हुआ गया हूँ हॉस्कास विलेज कि भाई अभी लड़की दिखते ही अप्रोच करूँगा. वहाँ जाके खड़ा हूँ, लड़की एकदम से कहाँ है, एकदम से लड़की आती है, दिखती है, अप्रोच करना एकदम से गांड फट गई भाई. ओ शिट, नहीं कर सकते हो भाई, नहीं ये नहीं होगा, मरेंगे. डन. पूरा दिन एक्साइटमेंट में जाता था, जैसी लड़की देखी फट गई. So that, but तब भी आप गए, रोज गया भाई मैं. and that is clearly perseverance कि मतलब perseverance. there is no defeat. I will try again next day. Yeah, I will try again next day. कुछ ना कुछ करेंगे. मेरे दोस्त भी होते थे, एक दूसरे को पंप करते, बिकॉज भाई तुम क्या करोगे शाम को, हम घर पे बैठ के भी हम लड़कियों की बातें कर रहे हैं, माइट एज वेल. तो हम आधे तो इसलिए भी जाते थे कि वहाँ चलो मतलब चलते हैं, कभी बात हो जाए, मे बी कोई हमसे बात कुछ तो हो जाए. Do you think you also had a lot of optimism ये सोचने में? Yeah. Delusional optimism. Yeah. Optimism. I think it was optimism and high testosterone and Tarak, bro. High fucking sex drive. And I just wanted to crack it, भाई. I just did not want to be that guy who's like ठीक है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, but मेरी लड़कियों से बात करने में फटती है. मतलब लड़की मिले ना मिले तो ठीक है, बट बात करने में फटती है. एंड ऑफ कोर्स कम से कम बात करने में ना फटे. एंड इफ आई कैन मास्टर दैट, आई कैन गेट गर्ल्स अट्रैक्टेड टू मी एंड दे कैन फाइंड मी अट्रैक्टिव, and finally fucking I'll be ultimately validated. और वो deep down का मेरा वही था कि भाई वो finally I will get that love that I feel that I haven't had. तो core drive वो भी था, core drive testosterone था, optimism था, biology है भाई mainly. मतलब वो प्यार चाहिए तुम्हें by the end of it. थरक भी मैं मिला लो साथ में. I agree, but I think there are a lot of people जिनके अंदर testosterone होगा, वो इच्छा जरूर होगी ये करने की, बट टू गेट द ऑप्टिमिज्म कि ये होएगा, हो जाएगा, मैं बस लगा रहूंगा. और दूसरी चीज मैं लगा रहूंगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को करना है ये. आई थिंक दोज आर टू क्वालिटीज व्हिच यू हैव, व्हिच आई रिमेंबर आई डिडंट हैव. आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट भाई. आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट. और इतनी बारी ना and the girl I was dating, I was breaking up with her, right, because I wanted to master game. और मेरे से बात भी नहीं हो रही है लड़कियों से. और बीच में कभी कभार बात हो जाती थी, पता है, कोई जैसे कॉलेज की लड़की मिल गई, उससे बात कर ली, उसने किसी और से करा दी, और फिर गलती से कुछ हेलो बोल दिया कि कोई मिल गया, आ गया, अरे चलो कुछ हो गया, तो समथिंग और द अदर वुड हैपन. बिकॉज जैसे एक दो दोस्त भी आ जाते थे कभी कभार, कॉलेज के लोग पार्टी कर रहे हैं, उनके थ्रू यू मीट पीपल, राइट. सो दैट सोशल वाला थिंग वाज आल्सो हैपनिंग. एंड देन माय गर्लफ्रेंड वाज देयर, समटाइम्स आई गो विद हर, बट मेन थिंग वाज यार आई वांट टू नो. एंड एक तो इतनी चलती थी ना मेरी जान के कि बहन जो गर्ल्स आर हुकिंग अप विद एवरीवन, बहन जो मेरे साथ ही नहीं कर रहा है कोई हुकअप. कॉलेज में सब सेक्स कर रहे हैं, कोई भी वर्जिन नहीं है. सबसे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाज लाइक, व्हेन डिड यू लूज योर वर्जिनिटी? मैंने कहा
व्हेन मैं बहन अभी भी वर्जिन हूँ भाई। आप बताओ कब करनी है। पहले तो लगता था देख बॉय स्कूल में तो कोई भी मतलब सभी मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्जिन, एक दो ही लड़कों को बंदी मिली होती है। अब कॉलेज में तो सबको मिल रही है भाई, मुझे लग रहा था लॉन्डो को मिल नहीं रही है, अब तो और बुरा लग रहा है भाई बहन कि क्या चल रहा है लाइफ में, साला एक लड़की नहीं मिल रही। एंड इट मेक्स यू फील लाइक you're not even a man, bhai. A woman is also not being attracted to you. Like, what kind of man are you, yaar? So I did not want to feel like that. Like that regret, that fucking feeling of like I'm a piece of shit. Even no fucking girl wants me. That was crazy, bhai. I didn't want that. And I wanted to fucking lose my virginity and get a girlfriend, man. So then showed my friends and all of this stuff. Motivation. So आपके दोस्त भी आपको full इसमें support करते. Plus they also read books and told you stuff. Yep. Do you think you had a very like a good like a men's friend circle जहाँ पे everyone was focused on कि भाई ये crack करना है? Not everyone. So like I'm telling you, जो मेरे बॉय स्कूल के दोस्त हैं उन्होंने गंद एडवाइस दी है और अभी भी वही एडवाइस फॉलो करते हैं वो, ठीक है। एंड देयर स्टिल एट द सेम प्लेस, ओके, नहीं सुनते मेरी बात, ठीक है। बट देयर इज दैट वन फ्रेंड ऑफ माइन जिससे मैं भी एम्स्टर्डम में मिला था, जिसको बंदी ने बताया ये बंदा क्रीपी है, जो क्लास 8 से डेट कर रहा है। मैंगो नहीं, दिस गाय वाज अंबर फ्रॉम स्कूल। तो वो उस बंदी ने बताया था ना यार ये बंदा क्रीपी है, मेरे स्कूल का दोस्त था वो, एंड वो क्लास 8 से ही इज बीन लाइक डेटिंग पीपल। सो आई मेट हिम वहाँ पे, एंड even यहाँ पे when I met him in Delhi and everything, him and I went out to the club and then he saw me game, वो भी कर रहा था, and उसके साथ बहुत सही vibe है, and he's like भाई man you fucking changed bro, I'm proud of you. And Mango was the guy who was at the same, वो भी boys school से पढ़ा है, boarding school से कोई और, and मैं भी पढ़ा हूँ, उसको भी लड़कियाँ नहीं मिल रही थी, उससे भी नहीं बात हो रही थी, मुझसे भी नहीं हो रही थी। तो उसका एक दोस्त था सेम स्कूल का जो लंदन में था, वहाँ पे उस बंदे के रूममेट ने उसको गेम के बारे में बताया, उसने वहाँ बताया, so that's how it fucking happened. And then him and I were तो like भाई ये तो करना ही है हमें। And then my cousin brother was there. तो मैंने उसको बताया, मैं कहा ये तो करना ही है, अपने दोस्तों को बताया, दोस्त ने बोला नहीं, किसने बोला नहीं, जिसने हाँ बोला चलो भाई। So it was just that very limited thing that made it happen. Yeah, great. Okay. So this was second year. You started your second game. Year, yeah. 6 महीने तक नहीं मिला, फिर 6 महीने तक मैंने अप्रोच नहीं करी भाई। 6 महीने तक अप्रोच नहीं करता। हाँ। And then I had a girlfriend, बीच में started seeing results. I lost my virginity when I turned 22. उसके थोड़े टाइम बाद and then धीरे धीरे एक अप्रोच करी, like the first approach I did कुछ भी नहीं हुआ भाई। After 22, after college, no, I was still in college, second year ना। Okay. तो like first 6 months around वो 21-22 के आसपास ही, I think मैंने पहले ना एक अप्रोच कर ली थी, कभी मैंगो ने पंप मारा था जब हमने डिस्कवर करा था, like नहीं जाके बात करिए करो, मैंने करा, फिर that didn't work। उसके बाद फिर I was like नहीं भाई नहीं, वो फिर हुआ ही नहीं, तो 6 महीने लग गए। And then I spoke to one girl and that day was the happiest day of my life. I was like भाई बात कर ली मैंने, अब और मोटिवेशन अगले दिन, आज तो बात हो गई, कल फिर बात करेंगे। तो 1-2 महीना ये चला बस, हाई हेलो रिजेक्ट। फिर हम और वीडियोस देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या बोलना है और क्या करना है। फिर चीजें देखी, मैं चलो ये ट्राई करते हैं, उनमें से एक चीज वर्क कर गई, ओ फक ये लड़की ने तो मना नहीं करा, ये लड़की तो बात कर रही है, दैट गेव मोर मोटिवेशन। सो एवरी टाइम आई स्टक विद इट, फेस प्रॉब्लम्स ओवरकेम इट, रिजल्ट आया, दैट गिव मी मोटिवेशन कि यार एटलीस्ट चलो मैं प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, कि मैं लड़की फिर भी नहीं मिल रही है बट मैं चलो प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट लोगों से बात तो कर रहा हूँ। सो दैट started to happen and in the next year social circles में मेरे social skills बहुत better हो गए। even तो cold approach नहीं क्रैक हुआ कि random लड़की से कैसे करना है बात, but अगर किसी ने मिलवा दिया तो भाई मैं बढ़िया अच्छे से कर सकता हूँ। तो that happened। तो first year I turned into a creep, second year was a transformation year and by the time third year started bro I was top of everything. I was the most popular guy in college. मैं बस चिल्लाता घूमता था इधर उधर, मेरी आवाज खुल गई थी मेरी, मैं खुला बात करता, मैं हंसता रहता था, सबसे बात करता था, जिससे मिलना है मिल रहा हूँ, everybody was fucking happy। जो लड़कियां फर्स्ट ईयर में थी वो मेरे को थर्ड ईयर में बोल रही है शितज you've changed completely। oh my god, मैंने बाल इतने लंबे कर रखे थे, पजामों में घूम रहा होता था मैं, लाल पजामे एबरक्रॉम्बी के पहन के, व्हाइट रेनडियर वाले में घूमता था, चप्पलों में भाई मां चुदा है, नो fucks given, फैशन या बाहर में। so that fucking कॉलेज में वो स्वैग के साथ कि I don't give a fuck about anything, वो जाता था मैं। so that confidence is unlocked and then भाई dating just became so fucking amazing उसके बाद। so that's how it changed।